हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपकी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड। हमें इसे यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व करने। ओके, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारे वो पॉइंट्स क्लियर आउट करूँगा। अब पूरे इसको वॉच करिए, ध्यान से देखिए। उसमें सारे पॉइंट्स जो भी आपके रिलेटेड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर सारे डिटेल्स करेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इससे पहले अगर आपने ऐसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स यूज करके हम कैसे इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। राइट, सबसे पहले जो इक्वेशंस हमारे पास होगा टू वेरिएबल्स की, आपकी मैं फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ और आपकी सेकंड भी लेता हूँ, किस फॉर्म में आपके पास आता है और हम कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, सीरियस नहीं होना, सिंसियर होके काम करना। राइट, अब इसमें हमारे पास जो है कि अगर आपकी इक्वेशन इज इन दिस फॉर्म, दैट इज योर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, अगर इस फॉर्म में होगा। और दूसरा हमारे पास है कि अगर हमारे पास ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए इस दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आपके पास जो है इक्वेशंस हमारे पास राइट साइड आपकी जीरो के साथ इक्वल नहीं है, यहाँ पर राइट साइड आपकी इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर सबसे पहले जो राइट साइड इक्वल टू 0 है वो मेथड से हमारे पास वो है, देखते हैं इसको, और दूसरे भी देखते हैं, इसको पहला जो है वो भी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको इस फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, हमारे पास जो हमें फार्मूला है वो आपके पास क्या है। देखिए सबसे पहले हमें रखेंगे इसमें, अगर इस फॉर्म में आपके क्वेश्चन से है, ठीक है, आपको जीरो करने की ज़रूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट आप फार्मूला ले सकते हो, x y एंड -1। क्या रखना आपको? -1। तो यहाँ पर आपके पास होगा b1 c1 a1 एंड अगेन b1, एंड यहाँ पर आपके पास है b2 c2 a2 एंड b2। ठीक है, अब इससे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे इस फॉर्म से। राइट, अब इससे लेना हमें x बाय b1 c2 माइनस b2 c1, राइट, इक्वल टू आपकी y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू -1 बाय a1 b2 दिस वन माइनस a2 b1। ठीक है, ये फॉर्म आपके पास आ रहे। अब हमें करना है क्या बेटे ना, इसको हमें इसके साथ इक्वल रखेंगे, x को इसके साथ कंपेयर करेंगे और y को भी इसके साथ कंपेयर करेंगे। आपके पास आएगा कि ये x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू -1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये x इक्वल टू, जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, आपकी यहाँ पर -1 है तो साइन चेंज हो जाएंगी, दैट इज योर, ये रिवर्स हो जाएंगे, -1 इंटू अभी c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। राइट, अब इसमें साइन चेंज कर दीजिए, x इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव हो जाएंगे आपके पास, b2 c1 माइनस b1 c2 बाय आपकी a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपके पास x की वैल्यू है।
ठीक है। अब सिमिलरली हमें y लेंगे, y बाय C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू -1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, राइट। अब उससे डायरेक्ट लेंगे हमें y इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी C2 A1 माइनस C1 A2 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपकी y की वैल्यू होगा। अगर आपके पास क्वेश्चंस आपके पास इस फॉर्म है, नॉट इक्वल टू 0 की फॉर्म है, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। अब जो हमारे पास है सेकंड फार्मूला जो हमारे पास है वो मैं डिस्कस करता हूँ, इसके बाद में क्वेश्चंस लूँगा। और यहाँ पर दूसरा फॉर्म भी बताएंगे इसको, आपको क्या इसके पास आप ट्रिक भी ले सकते हो, आसान करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कि अगर दूसरे इक्वेशन फॉर्म में होगा, दैट इज योर 0 फॉर्म में अगर होगा राइट साइड, तो उसको हमें कैसे लेंगे, ठीक है। अब 0 फॉर्म में अगर आपकी राइट साइड है तो इस फॉर्म में आपकी है, तो दैट इज योर x y एंड 1। उसमें डिफरेंस क्या था, आपके पास -1 आता है, यहाँ पर +1 हो जाएंगी, बाकी अजेटी आपकी सेम है, दैट इज योर B1 C1 A1 B1, दैट इज योर B2 C2 A2 एंड B2, राइट। अब इसके बाद हमारे पास वही सेम प्रोसेस है जैसे हमने उसमें लिया था, दैट इज योर x बाय आपके पास B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y बाय आपकी C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाय A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। अब x को कंपेयर करेंगे इसके साथ, x बाय आपके पास B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू 1 बाय A1 B2 माइनस B1 A2 एंड y बाय C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाय A1 B2 माइनस B1 A2। अब इसे ले लीजिए, आपके पास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे B1 C2 माइनस B2 C1, राइट, बाय आपके पास A1 B2 माइनस B1 A2, दैट इज योर x एंड y इक्वल टू आपके पास C1 A2 माइनस C2 A1 बाय आपके पास A1 B2 माइनस B1 A2, ये आपके पास है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन हम तो इसको डिराइव किए फॉर्मूले, लेकिन जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसे हम पूरे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो प्रोसेस है वो सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़े से आपको एक बताता हूँ सिंपल वे कि हम कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर आपको ये लगता है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास चीज़ है कि ये जो फार्मूला हमने लिया या उस फार्मूले में जैसे भी लेना है आपको, ये x इक्वल टू ये जो पार्ट आपके पास आ रहे उसको रख दीजिए B1 B2 C1 C2, ये आ जाएंगे इक्वल टू, देखिए इसको वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है एंड y इक्वल टू आपकी ये दोनों लाइन से आपके पास आ जाएंगी C1 C2 एंड A1 A2, ये आपके पास आ जाएंगी एंड 1 बाय A1 B1 एंड A2 B2, ये आपके पास आ जाएंगी। आप जिस तरह से मल्टीप्लिकेशंस कर रहे थे बिल्कुल आज इट सेम लेंगे, इसे आप सिंपल कर सकते हो, राइट, ठीक है। अब दूसरा भी इसके हम लेंगे, लेकिन इसे आइए अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस लेते और उसे डिस्कस करते। लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले आपको तीनों जो फॉर्म है हमें थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ, इसके बाद में क्वेश्चंस लूँगा। कि हमारे पास कंडीशंस था कि अगर तीनों कंडीशंस हमारे पास है कि कंडीशंस हमारे पास क्या है कि फर्स्ट कंडीशन है अगर A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, आपके पास क्या होता है, वन सोल्यूशन होता है, दैट इज योर यूनिक सोल्यूशन, है ना, दैट इज योर क्वेश्चन एज यूनिक सोल्यूशन, या आप इसको लिख सकते हो वन सोल्यूशन, ये आपके होता है, ठीक है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपके तीनों ये A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, अगर इस फॉर्म में आता है तो हमारे पास क्या होगा, नो सोल्यूशन, क्या होती है,
नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था, दैट इज योर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज योर c1/c2 मैनी सॉल्यूशंस होगा, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये तीनों कंडीशंस हमारे पास है, ठीक है। कौन से कंडीशन से आपके पास है, दैट इज योर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इज योर यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन है। सेकंड आपकी अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 दैट इज योर नो सोल्यूशन है। एंड थर्ड वन इज योर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इज योर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, वो क्वेश्चंस एक सॉल्व करते देखते हैं आपके पास क्या आता है, राइट। अब सबसे पहला क्वेश्चंस लेते हैं, आपकी क्वेश्चंस नंबर मैं लेता हूँ सीधा एक्सरसाइज से कि हमें दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है, इसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की हमें इसमें दे रखा है 3.5 की आपके पास है। इसमें हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 1 की मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ कि आपके पास जो है कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 पे एंड आपकी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके वो जीरो फॉर्म में नहीं है, आपको फास्ट फॉर्मूला यूज़ करना। अगर आपको नहीं करने से सिर्फ उसी यूज़ करना तो आप इसको यहाँ पर ला के जीरो करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम आपके पास क्या है, सबसे पहले यू हैव टू वेरीफाई दो कंडीशंस, 3 कंडीशंस, दैट इज द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x and y. If the solution is exist, then you have to find out the solutions by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड, अदरवाइज, ठीक है, आप क्वेश्चंस को लेफ्ट कर सकते हो, आपको नहीं फाइंड करना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके पास a1 कितने, a1 आपके पास 2 है, b1 आपके पास कितने 1 है एंड c1 आपके पास कितने 5 है, राइट। एंड सेकंड में आपके पास क्या है, एंड a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इज योर 8, राइट। अब देखिए आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास 2/3 एंड b1/b2 इक्वल टू 1/2 एंड c1/c2 इक्वल टू 5/8। यहीं पे सीधे हमें पता चल जाता है यहाँ पर जो है कि ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के साथ इक्वल नहीं, क्योंकि 2/3 आ रहे हैं और ये 1/2 आ रहे हैं। तो देयरफॉर द इक्वेशंस हैव, ठीक है, ये वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम करना है क्या बेटे, नहीं इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लेना है। लेकिन कैसे, जब सॉल्यूशन आप लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपके पास x y यहाँ पर 0 नहीं है, आपकी -1, राइट। अब सीधे सिंपली हमें ये फॉर्मूला लिखना है, सिर्फ b1 c1 a1 एंड b1 b2 c2 a2 एंड b2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको नहीं करना है, राइट, ठीक है। आप करना है क्या, डायरेक्ट आपको जो वैल्यू जो आ रहे इक्वेशन से वो आपको पुट करना है, ठीक है, ओके। अब देखिए अब x बाय हमारे पास b1 कितने, b1 आपके पास 1 है एंड जो है, ठीक है, y एंड -1 1 b1 c1 इज योर 5 and a1 is your 2 and b1 is your 1, b2 is your 2 and c2 is your 2 and a2 है ना जो c2 है, सॉरी c2 आपके पास 8 है, ठीक है, एंड a2 आपके पास 3 है और b2 आपके पास 2 है। बिल्कुल आपको इसमें कोई सीरियसनेस नहीं होना, ठीक है। आपको यहाँ पर ये एक तो लिखना है, इसके बाद सीधे आप वैल्यू फाइंड पुट कर दो, है ना। वैल्यू पुट करने के बाद आपको करना है कि नहीं, यहाँ पर इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेना है, ठीक है। अब जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, तो ये x बाय आपके पास कितना आ रहा है 1 × 8 दैट इज योर 8 माइनस 2 × 5 10 इज इक्वल टू y बाय, देखिए y बाय ये 5 × 3 दैट इज योर 15 माइनस 8 × 2 16,
ठीक है, इज इक्वल टू -1 बाय आपके पास 2 2 जा 4 -3 4 -3 राइट, इक्वल टू ये x बाय आपकी -2 एंड y बाय -1 इक्वल टू -1/1। अब इसको कंपेयर कर दीजिए बाय कंपेयरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखना आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ रहे बाय कंपेयरिंग, दैट इज योर x बाय -2 इक्वल टू -1/1, ठीक है, एंड y बाय -1 इक्वल टू -1/1 इज योर कितना होगा ये x इक्वल टू 2, ठीक है, एंड y इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है, ओके है ना। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना होगा आपकी देखिए 2 टू 4 + 1 इक्वल टू 5 एंड 6 प्लस और 2 इज योर 8। वैल्यू आपके पास है हमारे दैट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। लेकिन इसके अनदर क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, आपके पास से क्वेश्चन नंबर 2 की लेता हूँ, ठीक है, जिसमें हमें दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है के, ठीक है, जो सेकंड पार्ट में ले रहा हूँ, ठीक है, द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस, ठीक है। नो सॉल्यूशंस के लिए हमें इसको कैसे लेना है वो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जो मैं आपको ले रहा हूँ वो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड पार्ट ही ले रहा हूँ। फॉर व्हिच ऑफ द वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस, ठीक है। ये इक्वेशन हमें दे रखा है और इसमें हमें दे रखा है कि इसके आपके पास नो सॉल्यूशन है। अगर नो सॉल्यूशंस ले, सबसे पहले तो आप देखिए आपके पास a1 कितने हैं, a1 आपके पास 3 है, b1 आपके पास 1 है एंड c1 आपके पास 1 है, ठीक है, एंड a2 आपके पास कितने 2k-1, b2 आपके पास कितने k-1 एंड c2 जो है वो आपकी 2k+1 है, ठीक है, ओके। अब देखिए फॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, जो गिवन कंडीशंस है फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशंस हमारे पास क्या है, दैट इज योर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आप देखिए वैल्यू पुट कर दिया, आप इधर इसको कंपेयर कर सकते हो दोनों को, या तो इसमें ले लीजिए कंपेयर कर लीजिए जैसे आपको सूट करता है, राइट। अब यहाँ पर आपके पास जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना होगा 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। अब इसी दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग दैट इज योर 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपके पास कितना आ रहा है 3 × k-1 इक्वल टू 2k-1, दैट इज योर 3k-3 इक्वल टू 2k-1। इसे ट्रांसपोज कर दीजिए, 3k-2k इक्वल टू -1 + 3, तो k इक्वल टू 2, ठीक है, फॉर विच द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। जो भी आपको कंडीशन दे रखा है वो कंडीशंस को आपको लीजिए और आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है, ओके। ये टोटल आपकी जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जैसे मैंने कहा कि सिर्फ आपको एक बार फॉर्मूला लिखना है, इसके बाद वैल्यू पुट करो और आपने सॉल्व करो, राइट, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपको मैं क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, तब तक लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और इसको शेयर करिए और आप लाइक करिए, ओके। तब तक मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में, ओके, बाय।